हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और यही मैं विश भी करती हूँ आप सभी के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में जो है हम बनाना सीखेंगे ये खूबसूरत सा टेबल रनर, जो कि आप देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सोचिए जब ये आपके टेबल पर होगा तो कितना अच्छा लगेगा। कैमरे में ये कैसा भी कैप्चर हो रहा हो, बट ये इस तरह से देखने में बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसे एज अ टेबल रनर यूज़ कर लें, और आप चाहें तो इसे एज अ थालपोश बिग डॉयली के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे जिस भी तरह से यूज़ करना चाहें, बट ये तो हर हाल में खूबसूरत लगने ही वाला है। और इसका जो कलर्स हैं वो मैंने वाइट रखा है, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका जो है कलर चूज़ कर सकते हैं। अपने फर्नीचर के अकॉर्डिंग या जो भी आपकी थीम हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका कलर जो है चूज़ कर सकते हैं। ये हर कलर में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। बट हाँ, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो फिर कोई इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और बनने के बाद तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत जो है लग रहा है। मुझे तो खुद भी इसको बनाने में बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मैं आपको भी बार बार कह रही हूँ कि आपको ये ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए बताऊंगी, और उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगी बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी, और इसी तरह की खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को और सीखने को मिलेंगी। जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो उनको मैं बहुत सारा थैंक्स कहना चाहूँगी। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और फिर यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे पास ये छोटा सा सर्कल बन गया। अब हमें यहाँ पर 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हम यहाँ पर एक 7 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे, ये 3 चेन बना ली। अगेन इस सर्कल में से फिर से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे एंड अगेन ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से 3 की बीच में चेन बनाते हुए हमें 14 जो है ट्रिपल क्रोशेट करनी है। तो ये हमारे 14 जो है चेन्स हमने बना ली है, 14 ट्रिपल क्रोशेट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 नंबर की चेन पे हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 चेन्स बनाएंगे। ये हमने 20 चेन बना ली हैं और इसके बाद हम बैक साइड में इसको उल्टी साइड में यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर जो ये नेक्स्ट जो हमारी ट्रिपल क्रोशेट है उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम इसे जो नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट है उस पे इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन बनाई है इनके अंदर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करना है और उसके बाद में एक डबल हाफ क्रोशेट करना है। फिर हमें यहाँ पर 4 टाइम जो है डबल क्रोशेट करना है। तो एक डबल क्रोशेट हो गया, 2 3 और ये 4। इसके बाद हमें जो ये हमने 20 चेन बनाई है इसके अंदर से डबल क्रोशेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो हमने यहाँ पर इसके अंदर 11 जो है डबल क्रोशेट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 और चेन बनानी है और फिर ये जो यहाँ पे हमने एक पिकॉट करना है इस तरह से। अगेन अब हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पर फिर से एक पिकॉट करना है इस तरह से। तो ये 2 पिकॉट हो गए। अब हमें फिर से 5 चेन करनी है, 1 2 3 4 5, फिर से एक पिकॉट करेंगे, 3 हो गए, 1 2 3 4 5 और ये फिर से हमें यहाँ पर एक पिकॉट करना है। तो ये हमारे 4 पिकॉट्स हो गए। तो अब हमें क्या करना है, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमें 1 2 3 4 5 6 और चेन बनानी है और यहाँ पर जहाँ हमने 5 चेन बनाई थी तो उसके अंदर हमें इस तरह से लेकर और यहाँ पे हमें करना है क्या, एक स्लिप स्टिच। अब ये जो चेन है इस चेन में फर्स्ट चेन में हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद की जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारे डबल क्रोशेट के लिए हाइट बन गई। अब हम इसे भी एक डबल क्रोशेट ही गिनेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जो है
एक, दो, मतलब 3, 1 2 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 और ये 18। हमने यहाँ पे 18 जो है डबल क्रोशेट कर लेने हैं। उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इसे जो है इस तरह से स्लीव स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्लीव स्टिच कर दिया। इसके बाद हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और 5 चेन बनाने के बाद हमें फिर से 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हमने जो 5 चेन बनाई थी उसमें से हमने इस तरह से एक स्लीव स्टिच लेना है, और यहाँ पे हमें एक सर्कल बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है, और इसे इस तरफ को यानी टर्न करना है अपने वर्क को, और फिर इस सर्कल में हमें एक स्लीव स्टिच करना है। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनानी है, फिर से इसी सर्कल में हमें एक स्लीव स्टिच करना है। अगेन हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, और फिर से इस सर्कल में एक स्लीव स्टिच करना है। उसके बाद वर्क को टर्न करना है वापस, और फिर हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट सर्कल है, ये 3 सर्कल यहाँ पे बन गए। तो जो फर्स्ट सर्कल है इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। सबसे पहले इसके अंदर लूप लेके एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे। इस तरह से डबल हाफ क्रोशेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर 7 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने 7 डबल क्रोशेट किए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशेट करना है, और फिर हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट सर्कल के अंदर आना है, और यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशेट से ही स्टार्ट करना है। फिर हमें बनाना है यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशेट, और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 7 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5
6 और ये 7। उसके बाद हम यहाँ पर एक जो है डबल हाफ क्रोशेट करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। 2 पेटल बन गए। अब हम थर्ड सर्कल के अंदर भी जो है इसी तरह से सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे, फिर डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद में 7 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 डबल क्रोशेट करने के बाद एक डबल हाफ क्रोशेट करना है और एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। तो ये हमारे तीनों पैटर्न जो है इस तरह से तैयार हो गए। अब हमें यहाँ पर इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी प्लेस पे हमें इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देना है और स्लिप स्टिच करने के बाद हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमें फिर से 6 चेन और बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर जो है हमें 5 नंबर की चेन पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और फिर जो 4 नंबर की चेन है एक स्लिप स्टिच वहाँ पे भी करना है और फिर जो 3rd नंबर की चेन है वहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमारा समझ लो एक डबल क्रोशेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से उसी तरह से 18 डबल क्रोशेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किए थे। तो ये 2 हो गए। इसके बाद में ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है जी। और अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें फिर से 5 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और अब इसे हमें यहाँ पर ये देखिए ये हमारा इस तरह से बना है। तो अब हमें जो ये हमने 5 की चेन बनाई है हमें इस पेज पे यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो हम यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। ये हमने अटैच कर दिया और हमारा जो ये पैटर्न है, ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो है इस स्पेस पे इस तरह से अगेन 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पर एक इस तरह से हम ऐसे पिको कर देना है। अगेन 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पे एक पिको करेंगे। एक 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पे एक पिको करना है। तो ये 4 पिको हो गए। अब इनको यहाँ पर जो है अटैच करेंगे हम इस स्पेस पर। इस तरह से हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है और स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमने वही 11 डबल क्रोशेट करने हैं एक स्पेस पे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशेट कर लिए इस तरह से। अब हमें इसको यहाँ पर ये जो नेक्स्ट हमारा ट्रिपल क्रोशेट है यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक पैटर्न इसका इस तरह से तैयार हो गया। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हम यहाँ पर 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 2 फिर ये 3 और 4। ये करने के बाद फिर हम ये जो हमने ये जो चेन्स बनाई है इसके अंदर हमने करने हैं 11 डबल क्रोशेट। 1 2 तो ये हमने यहाँ पर 11 जो है डबल क्रोशेट कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम हम 4 चेन्स लेंगे और यहाँ पर एक पिको करेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पिको करेंगे। इसी तरह से हम 5 चेन लेंगे और 2 और पिको करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 पिकोस यहाँ पर हो गए। अब हमने 5 की चेन लेनी है, यानी पहले 11 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 फिर 6 की चेन लेनी है, तो ये 11 चेन हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। फिर आप 6 चेन को काउंट करिए और 7 नंबर की चेन पे इस तरह से एक जो है स्लिप स्टिच कर दीजिए। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक और
स्लिप स्टिच लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक और स्लिप स्टिच लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको इंक्लूड करते हुए टोटल 18 डबल क्रोशेट करने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमें करना है एक स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, फिर 6 और चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6, और 7 नंबर की चेन पे यहाँ पे ऊपर से काउंट करते हुए जो है एक इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक सर्कल बना देना है। इसके बाद हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और अपने वर्क को टर्न करेंगे और इस सर्कल में एक स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3 4 5, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, और फिर से इस सर्कल के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब वर्क को टर्न कर लेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल है ये इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है, फिर हम करेंगे एक डबल हाफ, उसके बाद हम 7 टाइम इसमें डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद एक डबल हाफ क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। तो ये पेटल रेडी हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट पेटल को भी हम सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे और सेम इसी तरह से जैसे हमने ये पेटल बनाया है उसी तरह से ये दोनों पेटल्स को भी बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये तीनों पेटल बन गए। अब हमें इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक और चेन को स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद एक और चेन पे भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 18 चेन बनानी है टोटल। तो ये 18 चेन हो गई। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें एक इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, और ये 5 चेन को हमें यहाँ पे हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमें इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 4 पिकॉट बना रखे वैसे ही हमें बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक पिकॉट। इसी तरह से 3 और पिकॉट्स हमने बनाने हैं 5 की चेन लेकर। तो ये देखिए इस तरफ 4 पिकॉट्स हैं और इस तरफ भी हमने 4 पिकॉट्स बना लिए, और अब हम इसको यहाँ पर जो है इस स्पेस पर हमने इन्हें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है।
ठीक है। अब ये करने के बाद हम फिर से इस चेन के पास आ गए। ये जो हमारी एक तरफ की चेन में हमने 11 डबल क्रोशेट कर लिए थे, अब हम इस तरफ की चेन पे भी 11 डबल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरफ भी हमारे 11 डबल क्रोशेट हमने बना लिए। अब हमें जो ये नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो ये 2 पेटल्स हैं ये तैयार हो गए। अब हमें इसी तरह से अब यहाँ से हम नेक्स्ट 20 चेन बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से हमको ये सारा जो है राउंड कंप्लीट करना है। मेथड यही रहेगा जो मैंने यहाँ पर बताया। इसी तरह से हमको सारे पैटर्न्स बना लेने हैं। तो पहले मैं सारे पैटर्न्स बना लेती हूँ, फिर आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस जो राउंड को है कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ तक हमने इसे सारा बना लिया है पूरा राउंड। यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक हमने बनाया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ पे यार्न को हम जो है कट कर लेंगे। हम बैक साइड को लाएंगे यार्न को, यहाँ से यहाँ पे पीछे की तरफ को लेना है इसको, और यहीं पे हम जो है इसको क्लोज़ कर देंगे। एक और हम चेन बनाएंगे, और यार्न को यहाँ पे कट कर लेंगे।